हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छी होगी। तो हमारे सामने क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। नीट 2019 से क्वेश्चन है, काइनेमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन, काइनेमेटिक्स चैप्टर्स का एक क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप नीट की तैयारी करना चाहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी किसी भी सब्जेक्ट को आप अगर स्टडी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल के ऊपर हम किसी नीट से रिलेटेड कंटेंट डालते हैं जो कि बच्चों को आसानी से कंसेप्ट समझ में आ सके। और तो अगर आप भी नीट की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें, आपके लिए आपको बहुत इससे बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन दे रखा है काइनेमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। When an object is shot from the bottom of a long smooth inclined plane kept at an angle of 60 degree with horizontal, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, when an object is shot from the bottom of the long smooth inclined plane, एक inclined plane इस तरीके से बात करेंगे, इस तरीके से, ठीक है। एक inclined plane है 60 डिग्री का इंक्लिनेशन है इसका, ठीक है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इट ट्रेवल्स द डिस्टेंस ऑफ x1, ठीक है। तो एक ब्लॉक यहाँ पे x1 डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ x1 डिस्टेंस ट्रेवल करता है। When a block is shot from the bottom of a long horizontal inclined plane kept at an angle of 60 degree with horizontal, ठीक है। It can travel distance x1 along the plane, ठीक है। तो ये x1 डिस्टेंस ट्रेवल करता है, बट वेन द इंक्लिनेशन इज डिक्रीज टू 20 डिग्री, अब इसको हम 30 डिग्री डिक्रीज कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो x2 डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है। मतलब इसको अगर मान लेते हैं यहाँ पे v वेलोसिटी से हम फेंकते हैं या फिर इसको हम शॉर्ट करते हैं, तो x1 डिस्टेंस ट्रेवल करता है जब इसका इंक्लिनेशन 60 डिग्री होता है हॉरिजॉन्टल से, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन बोल रहा है कि बट व्हेन द इंक्लिनेशन इज डिक्रीज टू 30 डिग्री, 30 डिग्री पे हम उसको हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे हम रखते हैं इसको, इंक्लिनेशन जो 30 डिग्री है, तो उसी ऑब्जेक्ट को अगर हम सेम वेलोसिटी से फेंकते हैं तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, x2 डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे द रेशियो ऑफ x1 बाई x2, ठीक है। बिल्कुल x1 और x2 का रेशियो हम कैलकुलेट करें, कैसे कैलकुलेट करें। पहले हम बात करेंगे इस कंडीशन में क्या हो रहा है यहाँ पे, x इज इक्वल टू हम बात करें, यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे फोर्स जो लग रहा है यहाँ पे जी साइन थीटा लगेगा, ठीक है। सॉरी एक्सेलरेशन जो होगा जी साइन 60 डिग्री हो जाएगा इस पॉइंट पर वॉल्ट एक्सेलरेशन। और हमें पता होना चाहिए फाइनल वेलोसिटी क्या हो रहा है, यहाँ पे 0 हो रहा है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन दे रखा है यहाँ पे जी साइन 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी कितना है, v मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हमें पैरामीटर हमने कैलकुलेट, ये जो पैरामीटर दे रखा है तो हम क्या बोलेंगे, s इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, दैट इज इक्वल टू, या फिर हम बोल सकते हैं थर्ड इक्वेशन, थर्ड क्या बोलते हैं इसको, लॉ ऑफ मोशन, सॉरी ना क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं, ये वाला हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला, दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस s। तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर क्या है पार्टिकल का, 0, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर मान लेते हैं, u मान लेते हैं, ठीक है। इनिशियली पार्टिकल का वेलोसिटी क्या दे रखता है, u दे रखता है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी u हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा दैट इज u स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन क्या है जी साइन 60, ठीक है, जी साइन 60 डिग्री, और s1 मान लेते हैं, s1 भी मान लेते हैं, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना है, x1 दे रखा है, तो यहाँ भी क्या बोलेंगे, x1 बोलेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा x1, ठीक है। एक इक्वेशन ये हो गया हमारा, ठीक है। अब इसमें आते हैं, इसमें भी हम बोल सकते हैं
फाइनल पार्टिकल का फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, u मान लेते हैं। a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा g साइन 30 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, हो जाएगा यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होगा यहाँ पे दैट इज यहाँ पे हो जाएगा g साइन 30। ठीक है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं g साइन 30 डिग्री इंटू x2 बोल देते हैं। ठीक है, x2 बोल देते हैं। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, x1 बाई x2 कैलकुलेट करना है। अब इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं, ये इक्वेशन हो गया 1 और ये हो गया 2। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, आंसर ले कैलकुलेट करेंगे। तो सॉल्व कैसे करें इसको, तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये 0 है, ये भी 0 है। ठीक है, हम बोल सकते हैं दैट इज u स्क्वायर, मतलब हम इस वाले इक्वेशन को इक्वल कर देते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे दैट इज u स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2g साइन 60 इंटू x1। ठीक है, और यहाँ पे बात करें तो यहाँ भी बोल सकते हैं दैट इज क्वेश्चन, यहाँ पे हम बोल सकते हैं u स्क्वायर को हम बोल सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से दैट इज इक्वल टू, इसको हम x क्या करें, इसको बहुत करेंगे पहले हम बात करें 2g साइन थीटा क्या होगा, 2g साइन 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास दैट इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2g। ठीक है, साइन 60 क्या होगा, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर √3/2 इंटू x1। ये हमारा यहाँ से कैंसिल हो गया, 0 इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस g √3 इंटू x1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐसे हम इसको देख लेते हैं, 0 इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10, सॉरी g ले लेते हैं, 2g साइन 30 क्या होता है, हाफ होता है, हाफ इंटू x2। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको इक्वल करते हैं आपस में। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, ये हमें पता चल गया यहाँ पे, और इसको क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। यहाँ पे इसको इक्वल करते हैं दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे बोल सकते हैं u स्क्वायर प्लस g√3 डॉट x1 इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस gy प्लस g इंटू x2। ठीक है, u स्क्वायर कैंसिल हो गए, तो बोल सकते हैं यहाँ पे, बोल सकते हैं यहाँ पे आप इसको क्या दे देंगे, यहाँ पे हम मेरे को ऐड यहाँ पे u स्क्वायर प्लस g√3 इज डॉट x1 इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस g इंटू x2। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे, ऐसे कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा x1 और x2 बोल रहा था ना, तो x1 बाई x2 जो होता है मेरा इसको यहाँ पर हो जाएगा g बाई g√3, 1/3। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। 39 3। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बहुत क्वेश्चन है। अब इसको फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।